हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकबर केम अक्रॉस ए मैच स्टिक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। द पैटर्न इज गिवन बिलो। इस तरीके से एक पैटर्न है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP formed by number of squares in each figure. Write first term and common difference of AP formed by number of sticks used in each figure. How many squares are there in figure 10? Also write the number of sticks used in figure 10. If 88 sticks are used to make mth figure, find the value of m. How many squares are formed in this figure? कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम इसको एक ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या करें, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स। यानी सबसे पहले हमारा क्या होता, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, गिवन क्या है, 3 फिगर्स आर गिवन, 3 फिगर्स आर गिवन। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, ठीक है, स्क्वायर्स मेड अप ऑफ स्टिक्स, है ना, यही है ना। देखिए अब देखिए, सबसे पहले क्या हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर 1 इज इक्वल टू कितना है, 1। उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर 2 कितना है, फिगर 2 में 1 2 3 4 5। उसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 1 कितनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 2 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 3 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी अब देखिए हम इसको अलग अलग ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सो सीरीज इज क्या सीरीज है, 1 5 9 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ A1 1 है, A2 5 है और A3 9 है। A2 माइनस A1 कितना है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 कितना है, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP is your 1 common difference of AP क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ठीक है, नाउ द सीरीज इज इसमें क्या सीरीज बनी, 4 16 28 एंड सो ऑन। यहाँ पे A1 कितना है, 4, A2 कितना है, 16, A3 कितना है, 28। A2 माइनस A1 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 एंड A3 माइनस A2 दैट इज 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP यहाँ पे कितना आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में आपको रफ पेपर पे करके दिखाऊंगा, बट आपको फेयर पे ही करना है क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। मुझे पूरा क्वेश्चन का आंसर एक पेज पे सॉल्व करना है। थर्ड का ए पार्ट, हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर इन फिगर 10। क्या कह रहा है, हाउ स्क्वेयर्स इन फिगर 10। फिगर 10 मीन्स n इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे AP कौन सी यूज होएगी हमारी, ठीक है 159 एंड सो ऑन। तो A क्या है 1, D क्या है 4, N क्या है 10, टू फाइंड 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यही करना है हमें। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। तो A10, A कितना है 1, 10 माइनस 1 9, D कितना है 4। सो A10 इज इक्वल टू 1 प्लस 36 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर इन फिगर 10। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, थर्ड का ए पार्ट, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन फिगर 10 इज कितने आया है 37। ठीक है, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन। ठीक है, यानी इसी में नंबर ऑफ स्टिक्स इन फिगर 10 मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि n कितना है 10 है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, AP कौन सी यूज होएगी इसमें, AP हमारी इसमें यूज हो जाएगी 4, 16, 28 एंड सो। तो यहाँ पे A क्या है 4, D कितना है 12, N कितना है 10, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 8n। ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 12, दैट इज 4 प्लस 108, दैट इज इक्वल टू 112। ठीक है, तो A10 इज इक्वल टू 112। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन फिगर 10 इज 112। उसके बाद हम करते हैं थर्ड का बी पार्ट, इफ 88 sticks are used to make M figure M, find the value of M. Next, how many squares are formed in this figure? कैसे करेंगे देखिए, अब क्या कह रहा है वो, 88 sticks are used, 88 sticks are used to make mth figure। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी AP यूज करेंगे, स्टिक्स वाली। तो AP कौन सी हो जाएगी 4, 16, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे A क्या है 4, D क्या है 12 और N कितना है M के इक्वल है और AN कितना है 88। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे N क्या है M के इक्वल है, तो M माइनस 1 इंटू डी। AM कितना दे रखा है 88, दैट इज A कितना है 4 प्लस M माइनस 1 इंटू 88 में से 4 इधर चला गया, 12 इंटू M 12M माइनस 12, 88 माइनस 4 84 इज योर 12M माइनस 12, 12 को इधर ले आइए, 84 प्लस 12 इज योर 12M, 96 इज योर
12m, m इज इक्वल टू 96/12 इज इक्वल टू 8। तो हमें यही निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 8। उसके बाद हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन द फिगर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ स्क्वेयर्स वाली एपी आएगी। वो कौन सी एपी है, ये वाली 1, 5, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए क्या है 1, डी क्या है 4, एन क्या है m के इक्वल टू 8। ठीक है, टू फाइंड ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 8 निकालना है हमें, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 8 क्या हो जाएगा, a कितना है 1, 8 माइनस 1 7, डी कितना है 4। तो 1 प्लस 28 इज इक्वल टू 29। तो 29 क्या आ गया हमारा, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फॉर्म। द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स formed in this figure are 29। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशंस, ये स्टेप्स करके दिखाए हैं, ये सारे आपको एग्ज़ाम्स में भी करने हैं। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे ना और आपका आंसर गलत हो गया, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने स्टेप्स प्रॉपर कर रखे होंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़रूर देगा।